इस समय भारत के वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसको सुनकर आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। इस समय तक कोरोना से लड़ने की सबसे बड़ी जो परेशानी थी वो ये थी कि हम ज़्यादा टेस्ट नहीं कर पा रहे थे। इसके लिए बड़ी भारी भारी मशीनें भी इंपोर्ट करनी पड़ रही थी और बीच के अंदर चाइना से एंटीबॉडी नाम की जो स्ट्रिप्स हैं वो भी इम्यूनो एसेज वाले जो स्ट्रिप्स हैं वो भी मंगवाने की कोशिश की थी, मगर वो फेल हो गए। मगर इस समय CSIR की ही एक लेबोरेटरी है जो मतलब सरकारी लेबोरेटरी है, उस लेबोरेटरी के अंदर दो साइंटिस्ट ने एक ऐसी तकनीक इजाद करी है जिसके चलते बहुत ही कम समय में टेस्ट हो सकते हैं। और ये टेक्निक देखा जाए तो वो जो बड़ी वाली भारी वाली टेक्निक और वो जो स्ट्रिप वाली टेक्निक थी, उन दोनों के अच्छे गुण इसके अंदर मौजूद हैं। हालांकि ये जो चीज है ये उन दोनों से एंटायरली डिफरेंट है। ये डिफरेंट कैसे है इसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इतना बड़ा काम किया है और ये जानकारी किसी और वीडियो में अभी तक कहीं पर है भी नहीं। तो इस समय तक भारत में RT-PCR नाम की टेक्नोलॉजी से टेस्ट हो रहे थे जिनकी कॉस्ट करीब 4,500 से ऊपर आ रही थी। साथ ही के अंदर हमने ट्राई किया ये एंटीबॉडी टेस्ट करने, जिसके अंदर स्ट्रिप्स आई थी चाइना से, जिनकी कॉस्ट भी करीब 1,000 रुपए के आसपास आ रही थी। मगर इन दोनों के अंदर ही समस्या थी। समस्या इस बात की कि ये बहुत ही लंबा टाइम लिया करता था, इसके अंदर टाइम बहुत ज्यादा लगा करता था और साथ ही के अंदर ये जो कॉस्ट है ये भी बहुत ज्यादा लगा करती थी। एंटीबॉडी जो टेस्ट था इसके अंदर कॉस्ट तो काफी कम हो गई थी और टाइम भी बहुत कम हो गया था, मगर इसकी जो एक्यूरेसी थी वो एक्यूरेसी बिल्कुल फेल हो गई थी, मतलब उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता था। तो इन दोनों टेक्निक्स के अपने अपने फायदे और नुकसान थे। RT-PCR के अंदर सैंपल ले लिया जाता है और उसको लैब की तरफ भेज दिया जाता है। लैब के अंदर बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं जो कि RT-PCR को परफॉर्म करती हैं और उसके बाद में रिजल्ट आता है। क्योंकि RT-PCR मशीन भी काफी सोफिस्टिकेटेड होती है और सामान को इधर से उधर भी ले जाना पड़ता है, इसके अंदर समय ज्यादा लगता था। और RT-PCR की जो तरीका है उसमें बार बार जो सैंपल होता था उसको गर्म ठंडा करने वाली जो साइकिल है उसको चलानी पड़ती थी, तो 4 या 5 घंटे के अंदर जाके रिजल्ट आया करता था। वहीं पर दूसरी ओर ये एंटीबॉडी वाली जो स्ट्रिप्स हुआ करती थी ये हाथों हाथ रिजल्ट दे दिया करती थी, मगर इसके रिजल्ट किसी भी काम के नहीं थे। तो ये जो नई टेक्निक है इसका नाम है क्रिस्पर और इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी जो प्रोटीन यूज किया है वो है Cas9। तो ये जो टेक्निक है जिसके अंदर हम क्रिस्पर और Cas9 का उपयोग कर रहे हैं, ये टेक्निक असल के अंदर बैक्टीरिया से निकली हुई है। जिस प्रकार से इंसान ने एंटीबायोटिक्स भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से निकाल के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ यूज करी थी, उसी प्रकार से इस वाले टेस्ट के अंदर भी बैक्टीरिया की एक ऑब्जर्व करी हुई टेक्निक को साइंटिस्टों ने लैब के अंदर प्रोड्यूस किया था और उसके अच्छे रिजल्ट्स निकले थे। इसमें होता क्या है वो जानिए। तो इस टेक्निक में सैंपल को ले लिया जाता है और उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है एक ऐसे सॉल्यूशन के अंदर जिसमें वायरस बढ़ ना सके, मतलब जितना है उतना का उतना ही रह जाए। तो इस सैंपल को पास के अंदर ही किसी भी जिले वाली फैसिलिटी के अंदर ले जाया जा सकता है। जो काम वो बड़ी वाली भारी वाली मशीन RT-PCR के अंदर कर रही थी वैसा ही काम इसके अंदर होगा। मतलब वो बड़ी वाली मशीन काम क्या कर रही थी, उसके अंदर सैंपल डालते थे, कुछ एंजाइम डालते थे और उस सैंपल को बार बार गर्म ठंडा किया करते थे। उससे वायरस का जितना भी जेनेटिक मटेरियल है वो सारा बार बार रेप्लिकेट हुआ करता था। उसको गर्म करना इसलिए जरूरत था क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल है उसको खोला जाता था और खोलने के बाद में उसकी कॉपी बनती थी और वापस सिकुड़ जाया करता था। फिर उसको वापस गर्म किया करते थे तो वो खुलता था, उसके बाद में उसकी 2 कॉपी और बना करती थी। इसका मतलब इस RT-PCR जो टेक्नोलॉजी हम अभी यूज कर रहे थे जो महंगी भी है, उसके अंदर वायरस की कई सारी जेनेटिक कॉपियां बनाया करते थे। सैंपल लेने के बाद में वायरस की ज्यादा कॉपियां इसलिए बनानी पड़ती हैं क्योंकि जैसे वो सैंपल लिया करते थे उसके अंदर थोड़े से वायरस आया करते थे, कहने को तो हजारों आ जाया करते थे मगर उसको कम ही माना जाता है। फिर उसको बढ़ाया जाता था, मतलब उसके कई सारी कॉपीज बनाया जाया करती थी और उन कॉपीज को उसके बाद में टेस्ट किया जाता था। और ये जो गर्म ठंडा करने वाला पूरा प्रोसीजर है वही इस RT-PCR मशीन के अंदर हुआ करता था। मगर नए वाले टेस्ट के अंदर जिसको क्रिस्पर Cas9 हम कह रहे हैं, उसके अंदर बार बार गर्म ठंडे करने की जरूरत नहीं है और ना ही पूरे के पूरे वायरस की कॉपीज बनाने की जरूरत है। तो भारी वाले RT-PCR के अंदर पहले वायरस का RNA लिया जाता था और पूरे के पूरे RNA की कई बड़ी बड़ी कॉपीज बनाई जाया करती थी। उसके बाद में उसका कंपैरिजन किया जाता था और कंपैरिजन करके बताते थे कि इस सैंपल के अंदर वो वाला RNA है जो कोरोना वायरस के अंदर पाया जाता है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है। मगर इसके अंदर पूरे के पूरे वायरस की कॉपीज बनाई जाया करती थी। मगर नई टेक्नोलॉजी के अंदर भारत के साइंटिस्ट ने क्या किया कि वायरस का RNA ले लिया मगर उसकी यहां की तरीके से पूरी की पूरी कॉपी नहीं बनाई, बल्कि उसको स्लाइस कर लिया और स्लाइस करने के बाद में
उसकी कॉपीज बनाई और कंपैरिजन किया। मतलब आप पुरानी वाली टेक्निक का अंतर देखिए, पूरे के पूरे वायरस का पूरा जो आरएनए है उसकी कई सारी कॉपीज बनाते थे, मगर उसके अंदर एक छोटी सी जो जगह थी उसी को ही हम कंपेयर किया करते थे। और इस नए वाले केस के अंदर हम क्या करते हैं, पूरे के पूरे वायरस को रहने देते हैं, बस उसकी एक छोटी सी जगह निकाल लेते हैं और उसी की कई सारी कॉपीज बना लेते हैं। और इस प्रोसेस के अंदर बार बार गर्म ठंडा करने के लिए आरटीपीसीआर मशीन की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो अब ये समझिए, मान लीजिए उस वायरस का आरएनए इतना बड़ा है जिसके अंदर एक छोटा सा सेगमेंट, मान लीजिए इतना सा छोटा सा सेगमेंट है जिसको हमको कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल करना है। तो केवल इस छोटे से सेगमेंट को कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल करने के लिए हम इस पूरे की कई सारी कॉपीज बनाया करते थे इस आरटीपीसीआर मशीन के द्वारा। मगर नए वाले टेक्निक के अंदर हम क्या कर रहे हैं, उसकी स्लाइसिंग कर रहे हैं। मतलब ये जो छोटा सा जो हिस्सा है केवल इसको काट के अलग कर लेते हैं। मान लीजिए यहां पर ले गए और फिर उसकी कई सारी कॉपीज बना दी, और कॉपीज को बनाने के बाद में उसका कंपैरिजन किया और कंपैरिजन के अंदर रिजल्ट आ गया। मतलब समझे आप, जहां पर इतनी बड़ी सारी चीज को बार बार कॉपीज करके और उसके अंदर इतनी छोटी सी चीज को बाद में टेस्ट किया करते थे, वहां पर इस नई वाली तकनीक को, जिसको भारत के साइंटिस्ट ने कोरोना के ऊपर सक्सेसफुल कर लिया है, उसके अंदर इतनी बड़ी नहीं, केवल इतनी छोटी सी चीज को पहले निकाल लेते हैं और उसकी कई सारी कॉपीज बनाने लग जाते हैं। और लास्ट के अंदर तो उनका कंपैरिजन होना ही है, तो क्यों इतना बड़ा खर्चा किया जाए जब छोटे से काम चल जाता है। और ये इतना ही एक्यूरेट है जितना ये दूसरी टेक्निक है। तो देखिए, भारत के वैज्ञानिकों ने ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक ऐसा काम कर दिया है जिससे अब कोरोना को कंट्रोल में लाने के लिए टेस्ट बहुत तेजी से और सस्ते तरीके में हो जाएंगे। तो ये जो टेक्निक है, जिसका मतलब होता है क्लस्टर्ड रेगुलेटरी इंटरस्पेस शॉर्ट पैलेंड्रोमिक रिपीट्स। अब एक छोटी सी टेक्निकल बात मैं बता देता हूं, थोड़ी सी भारी हो जाएगी, मगर आप इसको समझ लीजिए कि Cas9 एक तरीके का प्रोटीन है। अब वायरस के अंदर जो आरएनए है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक जेनेटिक के कॉरस्पॉन्डिंग बेसिस इसके ऊपर लगा दिया जाता है और इसकी कई सारी कॉपीज बना के उन किट्स के अंदर डाल दी है। अब किट के अंदर जैसे ही वो सैंपल आएगा, ये Cas9 उस वायरस के अंदर से वो जो जगह देखेगा और उसको स्लाइस कर देगा। साथ ही के अंदर ये जो स्लाइस्ड जेनेटिक मटेरियल का छोटा सा टुकड़ा है जिसको Cas9 ने काटा है, उसको वहां के अंदर जो दूसरी एंजाइम्स हैं, जैसे आरटीपीसीआर के अंदर मैंने आपको बताया था, वो उसके कई सारी कॉपीज बनाने लग जाएंगी। और थोड़ी देर के अंदर जब वो इतनी कॉपीज बन जाएंगी जिनको हम चेक कर सकते हैं, तो उसको हम कंपेयर कर लेंगे। इसके अंदर ना तो हमको बार बार गर्म ठंडा करने के लिए वो बड़ी मशीन की आवश्यकता पड़ी, ना ही हमने वायरस की बहुत सारी कॉपीज बनाई। हमने वायरस का एक छोटा सा टुकड़ा लिया, उसकी कॉपीज बनाई, उसको चेक किया और घंटे 2 घंटे के अंदर टेस्ट सामने। और उसके लिए भी बड़ी 2, 5, 10 करोड़ रुपए की मशीन की जरूरत नहीं पड़ी, सस्ते के अंदर काम हो गया। ये नई टेक्निक नहीं है, मगर इसको कोरोना वायरस के अंदर जिस प्रकार से इस्तेमाल करके उसको पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, यह बहुत ही बड़ी काबिले तारीफ बात है। इससे पूरे के पूरे विश्व को फायदा होगा। भारत के वैज्ञानिकों की यह पहली बड़ी उपलब्धि है जो पूरे विश्व के काम आएगी। इसलिए हमारी तरफ से और आपकी भी तरफ से उन सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाइयां। जय हिंद, धन्यवाद।